नमस्कार दोस्तों कमाल की बात है, आज जहां पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में व्यस्त है और इसी बीच चाइना ने अपने यहाँ अपने एक प्रयोगशाला में एक नकली सूर्य आर्टिफिशियल सन बना डाला। और इतना ही नहीं बल्कि उसका ये ट्रायल भी कर लिया कि वो 100 सेकंड तक, वो 100 सेकंड तक करीब 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखने में भी सक्षम है, जो कि हमारे प्राकृतिक सूर्य से भी करीब 10 गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली भी है। कहने का मतलब यह है कि जो चाइना का आर्टिफिशियल सूर्य है वो हमारे ओरिजिनल सूर्य की तुलना में करीब 10 गुना ज्यादा चमकदार है, 10 गुना ज्यादा ताकतवर है ऊर्जा प्रदान करने में भी। चाइनीज साइंटिस्ट की माने तो उनका यह आर्टिफिशियल सूर्य अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ चुका है और अब यह 10 सेकंड्स के लिए करीब 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस यानी 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म रह सकता है। उनका अगला लक्ष्य इस रिएक्टर को अगले एक सप्ताह तक के लिए कंटिन्यूअसली चलाने का लक्ष्य है। चाइना का यह आर्टिफिशियल सूर्य किस सिद्धांत पर काम करता है, आइए जानते हैं। चीन का सबसे बड़ा और उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक अनुसंधान गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने के लिए एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करता है। परमाणु संलयन होने के लिए हाइड्रोजन परमाणुओं पर बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ही ज्यादा दबाव डाला जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन परमाणु एक साथ फ्यूज होते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इस ऊर्जा को एक नियंत्रित तरीके से हम अपने आने वाले सभी कार्यों में जहां पर भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस ऊर्जा को हम वहां पर उपयोग करते हैं। चाइना का यह आर्टिफिशियल सूर्य अनंत स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए सूर्य और सितारों के बीच में होने वाली परमाणु संलयन प्रक्रिया को दोहराने के लिए डिजाइन किया गया है। चाइना के वैज्ञानिक इस आर्टिफिशियल सूर्य को डिजाइन करने के लिए, इसको बनाने के लिए सन 2006 से ही इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। इसमें उन्हें अब जाकर 2021 में एक बड़ी सफलता मिल चुकी है। चीन के रिएक्टर को सूर्य से अधिक शक्तिशाली इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह जो आर्टिफिशियल सूर्य है वो 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान पहुंच जाता है, जबकि वही प्राकृतिक सूर्य का तापमान सिर्फ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच पाता है। यानी चाइना के आर्टिफिशियल सूर्य में और नेचुरल सूर्य में करीब 105 डिग्री सेल्सियस के तापमान का डिफरेंस होता है। रिएक्टर इतने गर्म कैसे हो पाते हैं, आइए जानते हैं। रिएक्टर के इतने ज्यादा गर्म होने का कारण परमाणु संलयन प्रक्रिया है, क्योंकि रिएक्टर परमाणु संलयन प्रक्रिया को संचालित करता है और वहीं परमाणु फ्यूजन संचित ऊर्जा को फ्यूज करने के लिए बाध्य करता है और इस प्रक्रिया में करीब 1 टन ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह रिएक्टर चाइना के हैफेई में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस में उपस्थित है। इस कृत्रिम सूर्य को बनाने का मेन उद्देश्य न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करना है। पूरे विश्व में इससे पहले भी नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता था, लेकिन जो चाइना का रिएक्टर है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। किसी भी परमाणु संयंत्र में ऊर्जा का उत्पादन 2 तरह से किया जाता है, एक न्यूक्लियर फिशन द्वारा एंड सेकेंड न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा। न्यूक्लियर फिशन में परमाणु विखंडन के प्रोसेस में एक बड़े नाभिक के परमाणु को 2 भागों में विखंडित कर देती थी। इस प्रक्रिया में ढेर सारी ऊर्जा उत्पन्न होती थी, वहीं साथ ही साथ बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट भी उत्पन्न होता था, जिसे बाद में डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल होता था। वहीं जो दूसरी प्रक्रिया है ऊर्जा उत्पादन के लिए वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रक्रिया में परमाणु संलयन होने के लिए हाइड्रोजन परमाणुओं पर बहुत ज्यादा दबाव और बहुत ज्यादा गर्मी डाला जाता है, जिसकी वजह से सारे परमाणु एक साथ में फ्यूज होते, एक साथ में ब्लास्ट करते हैं और उस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चलती रहती है, जिसकी वजह से इस प्रक्रिया में कोई भी न्यूक्लियर वेस्ट नहीं निकलता है और इस प्रक्रिया में हम अनंत स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं। एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, सबसे पहला इसका जो मेन एडवांटेज है कि इसमें कोई भी न्यूक्लियर वेस्ट नहीं निकलता है। दूसरा कि इसमें किसी भी प्रकार के ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करती हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है, जिसमें किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट या दुर्घटना होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। इस प्रक्रिया में हमें अनंत स्वच्छ ऊर्जा मिल पाती है।
और इस प्रक्रिया में हमें बहुत ही लो कॉस्ट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिल पाती है। दोस्तों, आपसे फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में और किसी नए टॉपिक पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।